अनंतनाग में डीआईजी साउथ कश्मीर जावेद इकबाल बट्टू ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति का किया आंकलन, अपराध की स्थिति का भी लिया जायजा। जम्मू में नशीले पदार्थों की संभावित डिलीवरी की खबर पर सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को सीमावर्ती इलाकों में किया एक्टिव। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सुरक्षा बलों ने लगाए खास नाके, शहर में आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी जारी। श्रीनगर के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल, गणतंत्र दिवस के मद्देनजर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से मॉक ड्रिल। साबा के घगवाल इलाके में रेलवे ट्रैक के पास मिला लावारिस सिलेंडर, पुलिस के सिलेंडर को लेकर जांच जारी। जीएमसी कठुआ के पास देखी गई संदिग्ध लाइट्स, जिले के कई इलाकों में भी संदिग्ध लाइट देखने की खबर। बारामूला में आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने इलाके में आईईडी किया बरामद, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। मौके पर सुरक्षा बल और बम निरोधक दस्ता मौजूद, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को किया सील। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकी हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों को मिली आतंकी हमले की साजिश की सूचना। श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों की बढ़ाई गई तैनाती, विस्फोटक डिटेक्टर और स्निफर डॉग के साथ तलाशी अभियान जारी। सांबा के पुरमंडल इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। किश्तवाड़ में पकड़े गए 2 संदिग्ध सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया, किश्तवाड़ मुठभेड़ मामले में पूछताछ जारी। किश्तवाड़ में ऑपरेशन तलाशी 1 जारी, किश्तवाड़ में मुठभेड़ का तीसरा दिन, जंगल में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। किश्तवाड़ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, आतंकियों ने ग्रेनेड से सेना पर किया था हमला, ड्रोन से रखी जा रही है जंगलों और पहाड़ों पर नजर। मुठभेड़ में सेना का 1 जवान शहीद, 7 जवान गंभीर रूप से घायल, किश्तवाड़ के छत्रू इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सेना के जवान को दी गई श्रद्धांजलि, राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में अंतिम विदाई। जम्मू में स्पेशल फोर्स ने शहीद हवलदार को दी श्रद्धांजलि, सेना के अधिकारी रहे मौजूद। जम्मू के डीसी राकेश पन्हास ने शहीद को दी श्रद्धांजलि, व्हाइट नाइट कॉर्प्स के एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर यदुवेंद्र सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के बागेश्वर में शहीद गजेंद्र सिंह का हुआ अंतिम संस्कार, किश्तवाड़ मुठभेड़ में हवलदार गजेंद्र सिंह हुए थे शहीद। 45 साल के नितिन नवीन बने बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष, पीएम मोदी ने नए अध्यक्ष की दी बधाई, कहा मैं कार्यकर्ता हूं नितिन हमारे बॉस, अब मेरे काम का आकलन करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर दी बधाई। दिल्ली में जितेंद्र सिंह ने मिलन समारोह का किया आयोजन, जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा और लद्दाख बीजेपी अध्यक्ष ताशी ग्यालसन के सम्मान में किया गया आयोजन। दिल्ली में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और राबुका ग्लोबल इको वर्क प्राइवेट लिमिटेड के बीच इको फिक्स के लिए हुआ समझौता। जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला ने ब्लॉक अध्यक्षों और ब्लॉक सचिवों के साथ की बैठक, उनके इलाकों में विकास कार्यों सहित अन्य मुद्दों पर ली जानकारी। जम्मू में एनसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक सेक्रेटरी का कन्वेंशन हुआ खत्म, ब्लॉक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के जरिए उठाए गए मुद्दों को सीएम और मंत्रियों ने हल करने का दिया भरोसा। अमीरा कदल फुटब्रिज के उद्घाटन पर व्यापारियों ने जताई खुशी, कहा पुल का आर्किटेक्चर कश्मीरी परंपरा को दिखाता है। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने अमीरा कदल फुटब्रिज का किया उद्घाटन, 7.7 करोड़ रुपए की लागत से बना है पुल। फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के पीर पंजाल को अलग डिवीजन की मांग पर जताई असहमति, लद्दाख का उदाहरण देकर फारूक ने कहा अलग होने से कुछ हासिल नहीं। फारूक के डिक्शन प्लान वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने सिर्फ पीर पंजाल और चिनाब घाटी को डिविजनल स्टेटस देने की मांग की है, न कि जम्मू और कश्मीर को अलग करने की बात। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के पीर पंजाल और चिनाब घाटी को अलग डिवीजन का दर्जा देने की मांग को किया खारिज। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी और महबूबा मुफ्ती पर लगाया गंभीर आरोप, कहा पीडीपी का एजेंडा डिक्शन प्लान को लागू करना।
एलओपी सुनील शर्मा के शांति भंग के आरोप पर फारूक ने दिया तीखा जवाब, कहा एनसी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा भारत पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान का किया समर्थन, कहा मांग सही पर मौजूदा माहौल सही नहीं। श्रीनगर में एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी अपने संगठन की घोषणा की, वजाहत हुसैन को बनाया गया प्रेसिडेंट। तंगमर्ग में पीडीपी नेता शब्बीर अहमद मीर ने अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर और एनसी की आलोचना की। मेंढर में बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूएंसी सम्मेलन का किया आयोजन, केंद्र की उपलब्धियों पर डाला गया प्रकाश। बडगाम में एआरटीओ ने ट्रैफिक बेदारी मुहिम चलाई, ट्रैफिक नियमों, सुरक्षा और उपायों की जानकारी दी। मेंढर के गोहलद इलाके में पशु शेड में लगी आग, पूरा ढांचा जलकर राख। सांबा के घगवाल चौक पर कार बनी आग का गोला, आग लगने के दौरान कार में 2 से 3 धमाके भी हुए, इलाके में मची अफरा तफरी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष शमशेर सिंह मिन्हास को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, पुण्यतिथि पर किया शमशेर सिंह को याद। उधमपुर पुलिस का नशा विरोधी अभियान जीरो मोड़, रहमबल में ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार, 2.5 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। राजौरी के नौशेरा में बाबा लाल दयाल के जन्मोत्सव पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में भक्तजन हुए शामिल। कुपवाड़ा जिले के करना में सेना ने जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित, स्थानीय लोगों को आग की घटनाओं को रोकने के तरीकों की दी जानकारी। रियासी जिले में स्थित बाबा धनसर देवस्थान प्राचीन इतिहास और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध, महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं ने बाबा के किए दर्शन। पुलवामा के मेन मार्केट के चिनार कॉम्प्लेक्स में एक दुकान में घुसी जंगली लोमड़ी, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की काफी कोशिशों के बाद लोमड़ी को पकड़ा गया। मेंढर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेने के आरोप में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एएसआई को किया गिरफ्तार, एसीबी ने जाल बिछाकर एएसआई को किया गिरफ्तार। अवंतीपुरा का 400 पब्लिक हेल्थ सेंटर बेसिक सहूलियात से का मोहताज, मेडिकल सेंटर में डॉक्टरों, दवाओं और दूसरी बेसिक सुविधाओं की कमी। तराल के हाजन इलाके में युवाओं ने की खेल मैदान बनाने की मांग, स्थानीय खिलाड़ी 3 किलोमीटर दूर खेल के मैदान में खेलने को मजबूर। बीरवा में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बैठक की विधायक शफी अहमद वानी ने की सदारत, विभाग के कामकाज, लोगों की शिकायतों सहित अन्य मुद्दों पर हुई समीक्षा। कुपवाड़ा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में छात्रों और सरकारी कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। हरियाणा के यमुनानगर के कलावड़ गांव में कश्मीर से शॉल बेचने आए 2 युवकों के साथ की गई बदसलूकी, युवकों पर बना धार्मिक न्याय लगाने का दबाव। उधमपुर की बरीदिया पंचायत के राहुल शर्मा ने स्वदेशी कला उद्यम के जरिए डोगरा संस्कृति को किया पुनर्जीवित, व्यवसाय से परे शर्मा का मुख्य निर्देशन डोगरा संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। कठुआ जिले में उज्जैन दरिया की बाढ़ से अब नहीं बहेगी जमीन, लगभग 9 करोड़ की लागत से प्रोटेक्शन वर्क हुआ शुरू। श्रीनगर में आग की घटना को रोकने को लेकर वर्कशॉप का हुआ आयोजन, लोगों को फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने के बारे में किया गया जागरूक। पुलवामा जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस की तैयारी की पूरी, डीसी पुलवामा बशात कयूम ने अधिकारियों से गणतंत्र दिवस की तैयारी की जानकारी ली। दिल्ली के गणतंत्र पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू कश्मीर के महिला अधिकारी, पुरुषों की सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी की संभालेंगे कमान, नौशेरा के रहने वाली सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला टुकड़ी की संभालेंगे कमान। पुलवामा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में पुलिस द्वारा बस स्टैंड पर एक म्यूजिकल शो का किया गया आयोजन। सांबा जिले के घगवाल के खिलाड़ियों ने वेट लिफ्टिंग में किया शानदार प्रदर्शन, समीक्षा दुबे ने यूटी स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बनी चैंपियन। एसएसबी अनंतनाग ने पहलगाम क्लब में टूरिज्म सेक्टर के लोगों के साथ की बैठक, टूरिस्ट की सुरक्षा और टूरिस्ट फ्रेंडली माहौल बनाए रखने पर हुई चर्चा। सांबा बॉर्डर रोड पर नाले का पुनर्निर्माण हुआ शुरू, विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने पुनर्निर्माण के काम का किया शुभारंभ।
कुपवाड़ा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत करनाह के शमीसपोरा निवासी खालिद अहमद पसवाल की करीब 8,49,000 की संपत्ति की जब्त। उधमपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर मारा छापा, कई दस्तावेज किए जब्त। आरएसपुरा में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से निकाली गई टॉर्च रैली। रैली में कई सरकारी विभाग के अधिकारियों ने लिया हिस्सा। जेएंडके बैंक ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में फाइनेंशियल नतीजे किए घोषित। बैंक का नेट प्रॉफिट तिमाही दर तिमाही 18.7%। मनाली विंटर कार्निवाल का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शुभारंभ। 250 से अधिक स्थानीय महिला मंडलों और अन्य राज्यों से आए कलाकार ले रहे हिस्सा। सोलन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने SCERT और डाइट में योग स्टाफ की तैनाती को लेकर दिया बयान। बोले SCERT डाइट में योग स्टाफ नहीं मिले। नड्डी में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी जानकारी दी। नूरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा को खत्म करने की साजिश के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्र पर मनरेगा को समाप्त करने की साजिश का लगाया इल्जाम। सोलन दौरे पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया बड़ा ऐलान। बोले 130 सरकारी स्कूल होंगे CBSE से संबद्ध। चंबा जिले में बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी विशाल उपमन्यु ने पत्रकारों से की बात। मीडिया प्रभारी बनने के करीब 5 माह बाद की बात। दिलीप राणा ने तहसीलदार पर लगाए पांवटा साहिब में कथित भ्रष्टाचार के आरोप। बोले तहसीलदार ने पांवटा के कई पार्क बेच दिए। NIT हमीरपुर एक सप्ताह में शुरू करेगा IIT विस्तार परिसर भगोटला का सर्वे। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल सहित IIT मंडी के निदेशक ने किया भूमि का निरीक्षण। शिमला में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से की मुलाकात। प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की दी जानकारी। घुमारवीं पुलिस ने बड़ादा घाट में नाकेबंदी के दौरान करीब 24 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। नूरपुर के मुंगनियाला में कबड्डी प्रतियोगिता के लिए तैयारियां लगभग पूरी। कबड्डी टूर्नामेंट से लोगों को दिया जाएगा नशे के खिलाफ जागरूकता संदेश। शिमला में राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की हुई अहम बैठक। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की बैठक की अध्यक्षता। नालागढ़ में अंडर 19 गर्ल्स कबड्डी नेशनल चैंपियनशिप का दूसरे दिन हिमाचल ने चंडीगढ़ को हराया। ऊना क्षेत्रीय अस्पताल में एक ही रात में 3 मोबाइल चोरी। मरीजों और तीमारदारों में रोष। सोलन स्थित मशरूम अनुसंधान केंद्र ने मीट मशरूम यानी वीगन मीट की तकनीक की विकसित। स्वाद, बनावट और पोषण में मांस जैसा देता है अनुभव। ऊना की लाल सिंगी पंचायत में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में रोष। किसान की निजी भूमि से रास्ता निकालने का आरोप। सिरमौर जिले के संगड़ाह में पंचायत प्रधान पर साधु की जटाएं काटने का आरोप। साधु ने जटाएं काटने वाले पंचायत प्रधान के खिलाफ दर्ज कराई FIR। हमीरपुर में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय समारोह का किया गया आयोजन। उपायुक्त ने की शिरकत। हमीरपुर जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का हुआ आयोजन। चेयरमैन बबली देवी ने बैठक की ली अध्यक्षता। डेरा में कर्मचारियों की कमी से फल प्रशिक्षण केंद्र ठप। अगस्त 2025 से लटका है ताला। सिरमौर DC से मिले रेणुका जी बांध विस्थापित। रेणुका जी बांध विस्थापितों के प्रबंधन और सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप। बिलासपुर HPE ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रदेश में पाया प्रथम स्थान। उपायुक्त राहुल कुमार ने दी इसकी जानकारी। मंडी की पंडोर डैम परिसर में आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। SDRF ने CISF के जवानों को सिखाए आपदा प्रबंधन के गुर। नाहन में 5 दिवसीय अंतर जिला युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का इनेकाद। हमीरपुर में कांग्रेस ने निकाली मनरेगा बचाओ संग्राम पर रैली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक इससे वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जारी रहेगा आंदोलन। ऊना में 23 जनवरी को बीजेपी SSP मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की होगी बैठक। बीजेपी SSC मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मुनीश चौहान ने दी इसकी जानकारी। मंडी में पुलिस ने एक ही रात में पकड़े 5 नशा तस्कर। 2 के पास से करीब 86 ग्राम चिट्टे और 3 अन्य तस्करों से 701 ग्राम चरस बरामद। भोरंज की भुक्कड़ पंचायत के सुभाष कपिला अन्य